जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुशवाहा होम पाठशाला फॉर ऑल एग्जाम में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आई होप दैट यू विल बी हैप्पी। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बाकी जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पुराने समय में काम हो चुके थे उनको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पुराने समय में किस प्रकार के सेंटेंस, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं खाना खा चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, उसके आने के पहले मैं सो चुका था। जो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सेंटेंस जिनके एंडिंग में चुका था, चुकी थे, चुके थे, इस तरह से होते हैं। लिया था, लिए थे, इस तरह से, है ना। जैसे मैंने उसके आने के पहले पानी पी लिया था, तो लिया था, लिए थे, ये इस प्रकार के सेंटेंस जितने भी हैं ये होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में यदि हिंदी में तो पहचान जाएंगे कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि वह टेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का है? तो अंग्रेजी में पहचानने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। यदि आपको स्ट्रक्चर पता हो जाए तो आप अंग्रेजी में पता कर सकते हैं कि वह टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड लगती है। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट हो, उसमें क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है। आपको यदि सब्जेक्ट में आपको हम बता चुके हैं कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको जानते हैं क्या होता है? वही ही, सी, इट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? यदि ही, सी, इट या कोई एक वचन करता हो, जैसे राम, रमेश, मोहन, इस प्रकार से कोई नाम हो, सीता, गीता, कोई भी नाम हो इस प्रकार से। ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? वी, यू, दे, है ना। या फिर दो नाम हो, राम एंड मोहन, राम एंड श्याम, या किस, है ना, सीता एंड गीता, इस तरह से यदि नाम हो तो वो क्या हो जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, है ना। इसके बाद हमने आपको ये बात और बताया था कि जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो भी प्लूरल में आते हैं, है ना। पुलिस, चिल्ड्रन, ये सारे प्लूरल में होते हैं, क्योंकि इनको जब आप इनकी ओर इशारा करते हैं, पीपल की ओर, या तो ये बहुत सारे लोगों का बोध कराते हैं। यदि आप बोलते हैं लोग, तो लोग में कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं आता है, उसमें कई सारे व्यक्ति आ जाते हैं। और इसी प्रकार पुलिस भी, पुलिस आप किसी एक को देख के नहीं बोल सकते। पुलिस का एक नियम होता है कि वो हमेशा समूह में रहती है ना, झुंड में रहती है ना। और उसके बाद वो सिपाहियों को चोरों को पकड़ती है, सॉरी, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे इसके बारे में, और एग्जाम्पल को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे इस टेंस को। बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट ये टेंस है, और परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछा भी जाता है ना। पढ़ने वाले विद्यार्थी से ध्यान में देख सकते हैं, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जो जिस क्लास में हो, 10th, 12th, 6th, 8 जो भी है। चलिए, तो आगे हम थोड़ा सा एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमने अभी तक जो बताया, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस, ये लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब पास्ट में कोई चीज, पास्ट में कोई भी काम आप पूरा कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? पूरा, मतलब वो पूरा हो चुका है, हो चुका था, है नहीं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान हिंदी में क्या है? वाक्य के अंत में यदि चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, लिए थे, इस तरह के यदि वाक्य के अंत में आ जाए ऐसे शब्द, तो वो हो जाएगा अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हिंदी की पहचान है। इसके बाद हम ये देखें कि वो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आना चाहिए सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और देखिए, एक बार हमने आपको बता चुका है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हेड, ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हेड लगेगा, है ना। लेकिन और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने बताया ही, सी, इट,
या कोई नाम जैसे सीता, गीता, मीना, मोहन, इस तरह से कोई भी नाम हो तो चलेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे या कोई भी दो नाम हो, राम एंड मोहन, श्याम, पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, है ना, ये सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले तो लिखा है यहाँ पे वह स्कूल जा चुका था, है ना। तो हमें पता है इंग्लिश में वह क्या होता है, वह मतलब ही। इसके बाद देखिए, अब इसमें हमने आपको बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब जो है हेड वो सभी के साथ रहेगा। तो आपने ही लगाया, इसके बाद हेड लगाया, है ना। और जाने के लिए बोलते हैं अंग्रेजी में गो, तो गो का आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म भी याद होने चाहिए, तब तो आप कर सकेंगे इसे, है ना। वर्ब के तीनों फॉर्म याद होने चाहिए। तो गो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है गॉन और सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो हमने बता दिया है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे गॉन लगाएंगे। उसके बाद टू स्कूल। अच्छा, कभी कभी यदि आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि टू हम क्यों लगाते हैं हमेशा, तो आपको बता दें कि कोई हम जब कहीं से शुरुआत करते हैं और जहां जाके पहुंचते हैं तो उसके पहले टू लगाते हैं, है ना। आप कभी पत्र लिखते होंगे तो पत्र में भी क्या लिखते हैं, है ना, मतलब फ्रॉम मी और टू जहां पहुंचने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लड़के खाना खा चुके थे, तो यहाँ पे लड़के को बॉयज होना चाहिए, तो आपने बॉयज लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने, हेड हो गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन है और ये हेल्पिंग वर्ब है हेड, और इसके बाद आपने फूड लगा दिया ना, द बॉयज हैड ईटन फूड। तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे द क्यों लगाया गया है। तो द जो है ऐसा कोई भी नाउन जिससे उनकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाए। जैसे हम बोलते हैं लड़के, यदि आप लड़के का नाम लेते हो तो आपके मन में एक स्ट्रक्चर रहता है कि है ना, लड़का मतलब जितने भी लड़के हैं दुनिया में सब। आपने अंग्रेजी में बचपन में निबंध पढ़ा होगा काऊ का, उसमें क्या पढ़ा था आपने, द काऊ, है ना, द काऊ या दी काऊ जो भी है। तो वहां स्टार्टिंग में आपने द लगाया था। तो ये जो द है तो इससे वहां लगाते हैं उस प्रोनाउन या उस सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं जिनसे उनकी पूरी जाति का बोध हो जाता है ना। द लॉयल, द किंग, मतलब ये अपने आप में एक पूरे हुए हैं, पूरे एक अपने आप में एक संपूर्ण है। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए आपको इनके पहले द लगाना चाहिए। ये हम आर्टिकल में पढ़ेंगे जब कभी आर्टिकल पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए अगला है मैं पत्र पढ़ चुका था। इसमें आपने मैं के लिए आई लगा दिया और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लगा दिया। इसके बाद आपने लगाया रीड और इसके बाद रीड अ लेटर, है ना। मैं पत्र पढ़ चुका था या मैं एक पत्र पढ़ चुका था, ठीक है दोनों। इसके बाद है अगला मैं अपना भोजन कर चुका था। आई हैड, आई के साथ फिर हेल्पिंग वर्ब हैड और ईट मतलब होता है क्या, खाना। फूड अलग है भोजन और उसको खाना मतलब निगलना वो अलग है, निगलने वाला ये ईटन। इसके बाद माय फूड, है ना, माय आपने लगाया है। आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो माय होता है ना, मैंने अपना भोजन खाया, है ना। चलिए इसके बाद एक और है वह एक कविता लिख चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए चुकी थी, यहाँ पे वह लिखा है ना। तो वह यदि पुरुष के लिए है तो ही यूज होगा और स्त्री के लिए है तो सी यूज होगा। तो आपने यहाँ पे लगाया सी। हेल्पिंग वर्ब लगाया हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। तो आपको बता दें लिखना मतलब राइट फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है रोट, थर्ड फॉर्म है रिटर्न। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म रिटर्न लगाया है, रिटर्न। सी हैड रिटन अ पोयम, है ना, वह एक कविता लिख चुकी थी। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आ रहा है इसके बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी। अक्सर ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे कि ये काम होने के पहले ये काम हो चुका था, है ना। चलिए तो इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जो एंडिंग में लिखा है पहले के बाद वाला सेंटेंस उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो पहले के बाद लिखा था ट्रेन छूट चुकी थी, तो ट्रेन के आगे इसमें लिखा हुआ है ट्रेन छूट चुकी थी। तो ये वाला सेंटेंस आप सबसे पहले लिखेंगे। तो ट्रेन मतलब द ट्रेन भी अपने आप में एक फेमस चीज है ना। ये ट्रेन ऐसी वैसी नहीं कि हर घर में खड़ी हुई साइकिल की तरह, ट्रेन यूनिक चीजें हैं। तो ये प्रसिद्ध एक चीज है। इसके पहले आपने क्या लगाया है, द ट्रेन। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा है हेड। इसके बाद लेफ्ट, ये लेफ्ट जो है लीव का थर्ड फॉर्म है, लीव लेफ्ट, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लीव का थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। इसके बाद आपने लगाया बिफोर। अच्छा बिफोर में इसमें एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है,
इसमें एक मिनट, चलिए दोस्तों बताते हैं। बिफोर, है ना, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, है ना। उसके बाद बिफोर के पहले, मतलब पहले के ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसे हम बाद में लिखेंगे। तो मेरे को हम बोलेंगे आई, और पहुंचना, पहुंचना मतलब होता है रीच। लेकिन हम यदि सेंटेंस पुराने हैं, भूतकाल का है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो इसमें ये पास्ट हो गया है। तो अब हम जो रीच है, तो रीच का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, है ना। तो आपने ये रीच्ड लगा दिया है, लेकिन जो चुकी थी ये वाला सेंटेंस होगा ट्रेन छूट चुकी थी। तो इस वाले सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसे लिखा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। स्टेशन भी फेमस जगह है ना। स्टेशन मतलब स्टेशन, ऐसा तो नहीं कि हर घर के सामने एक स्टेशन है, बिल्कुल नहीं। स्टेशन, रेलवे स्टेशन कोई फेमस चीजें हैं और स्टेशन की जगह में भी है। चलिए, तो इतना आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम इस टेंस को कैसे निगेटिव बनाते हैं और कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ये भी आप देखेंगे। बस जस्ट इसमें आप एक बार एक नजर से देखिए। तो आपने देखा, इसके बाद इस सेंटेंस को यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसे हम निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब हैड है इसके बाद आपको नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद आपको नॉट लगा देना है, तो ये सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। इस प्रकार देखिए सेंटेंस, यहां पे जो लिखा हुआ वह स्कूल जा चुका था, है ना। तो इसका आपने इंग्लिश ट्रांसलेट किया था, क्या किया था, He had gone to school। अब यदि यही जो सेंटेंस है ये नेगेटिव हो जाए तो वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। तो देखिए यहां पे वह स्कूल नहीं जा चुका था, he had के बाद आपने क्या लगाया, नॉट गॉन टू स्कूल। he had not gone to school। इसके बाद अगला है, लड़के खाना खा चुके थे, the boys had eaten food। अब आपने इसको निगेटिव बनाना है, तो लड़के खाना नहीं खा चुके थे, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा, हेड के बाद नॉट लगा दोगे, हेड के बाद नॉट लगा देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। देखिए, the boys had not eaten food। अब सबसे प्रश्न ये आता है कि निगेटिव हमने सेंटेंस बना लिया, अब इस तरह से क्वेश्चन को हम क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग वर्ब हैड है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो हैड है इसे हम सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। इसे आप सब्जेक्ट के पहले लिख दोगे, हैड को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो हमने बताया क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब हैड को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। ये दिख रहा है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इसके पहले रख देना है। ये है सब्जेक्ट के पहले हेड रख देंगे। देखिए यहाँ पे यदि साधारण वाक्य है वह स्कूल जा चुका था, तो जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, क्या वह स्कूल जा चुका था, क्या वह स्कूल जा चुका था। तो इसके पहले आपको क्या करना है, इसमें हेड को, जो ये हेड है ही के पहले लिख देना। ये देखो हेड को हमने ही के पहले लिख दिया, पहला जो अक्षर है बड़ा होना चाहिए, इसलिए ही यहाँ पे बड़ा है, और ये सब्जेक्ट भी है। यहाँ पे हमने हेड लिखा सबसे पहले, और हेड का पहला अक्षर जो है सबसे बड़ा है। इसके बाद देखिए आपने क्या किया, हैड ही और सेंटेंस सारा का सारा वैसा ही आपने उतार लिया, गॉन टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, लड़के खाना खा चुके थे, द बॉयज हैड ईटन फूड। तो हमको क्या करना है, यदि ये प्रश्न बन जाएगा, यदि ये इंटरोगेटिव बन जाएगा, है ना, तो क्वेश्चन को हम इंटरोगेटिव बोलते हैं।
दोनों चीजें एक ही है। चलिए, तो क्वेश्चन बनाने के लिए इसको कैसे बदल देंगे? प्रश्न हो जाएगा इसका, क्वेश्चन हो जाएगा क्या लड़के खाना खा चुके थे? ये हो जाएगा साधारण प्रश्न, है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो इसको आपको सिंपल क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, हैड को सब्जेक्ट के पहले लिख देना है। मतलब हो जाएगा हैड द बॉयज ईटन फूड। ये देखिए यहां पे ये लिखा है हैड द बॉयज ईटन फूड। अगला है मैं पत्र पढ़ चुका था। तो आप हैड को पहले लिख देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो प्रश्न हो जाएगा क्या मैं पत्र पढ़ चुका था? हैड आई रीड अ लेटर। बस हैड आई रीड अ लेटर। एक चीज बोलना था, इसमें हमने रीड लिखा है ना। हम सब जगह बोल रहे हैं कि रीड जो वर्ब है हमारे पास, मेन वर्ब है, उसका हमको थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीड ही होता है ना। रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, बस उच्चारण अलग जाता है। रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रीड, इस तरह से। जैसे कम, कम जो वर्ब है, कम मतलब होता है आना, और कम का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है कैम, और थर्ड फॉर्म होता है कम। कम, कैम, कम, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, ये खत्म हो चुका है। और यदि इस टेंस में आपको कोई भी डाउट है तो जरूर हमें कमेंट करें, बताएं कि, है ना, जो भी पूछना है कमेंट कीजिए, अच्छा लग रहा है तो। और यदि मैं आपको और किस तरह से पढ़ा सकता हूं आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो आपने अमूल्य समय दिया, है ना, इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपको थैंक्स है। चलिए, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।